नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज। आप सभी का स्वागत है पुष्प जंक्शन में, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी खेती और माटी के साथ। तो आइए आज का एक नया सफर शुरू करते हैं, जहां आरसीटी का ट्रेनिंग चल रहा है। उस पर हम बात करेंगे कैसे यहां ट्रेनिंग का शुरुआत किया। जो हर जगह अगर उसका पंचायत में हो रहा है तो क्या है वो, अगर उनका पीएनबी जो यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, एक कहाँ में ट्रेनिंग हो रहा है, इसके बारे में प्रॉपर एड्रेस के साथ और किस स्थान में हो रहा है इसके साथ बताइएगा। जरूर जरूर। मैं उत्पल कांत कश्यप, ग्राम श्यामा, ये देवलोक शिवालय करके स्थान है। यहीं आरसीटी के तरफ से, जहानाबाद आरसीटी के सौजन्य से मशरूम की खेती का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज ट्रेनिंग के 9वां-10वां दिन हो गया है। हम लोग को प्रॉपर फिर यहाँ ट्रेनिंग होने के बाद जहानाबाद इसका परीक्षा होगा। जितने भी लोग हैं ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें पास करना ज़रूरी है। पास करेंगे, उसके बाद उनको आरसीटी के तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद उसी पर मशरूम की खेती की जाएगी। आरसीटी है क्या? आरसीटी रूरल डेवलपमेंट का एक संस्थान है जो कि रूरल एरिया के लिए स्वरोजगार प्रदान करती है और स्वरोजगार करके कुछ आर्थिक इनकम कमाए। उसका सोच यही है आरसीटी का कि रूरल एरिया के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षित होकर गांव में जाए, देहात में जाए और वहां अपना रोजगार करें। एक मशरूम की नहीं और भी तरह का ट्रेनिंग देती है आरसीटी, और स्वावलंबी बने लोग, ग्रामीण लोग। यही सोच है आरसीटी का। तो जैसा कि सर, इसमें आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? आरसीटी का जो आप यहाँ बैच चालू किए, अभी तक ऐसा कितने बैच आपने निकाल चुका है? लगभग 400-500 बैच, और 7 से 8 साल हो गया आरसीटी में ज्वाइन किए हुए। ऐसे ही नहीं कहा जाता इनको ये मशरूम मैन, क्योंकि देखिए अभी 400-500 ऐसे बैच निकाल चुके हैं जिसके माध्यम से अभी मशरूम का पूरे जहानाबाद में, मशरूम इन्हीं के माध्यम से एक तरह से जाना जाए कि जहानाबाद में शुरुआत हुई है, तो इसीलिए इनको मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले सर, आप जब शुरू किए थे उस अपना थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से कैसे अपना शुरुआत किया था मशरूम का काम। मैंने मशरूम का काम झारखंड से चालू किया था, वहाँ से कुछ जानकारी ली थी और यहाँ आकर के हमने उसको ट्रायल में किया, एक प्रैक्टिकल किया। और अगर देखा जाए तो मैंने जहानाबाद से किसी भी संस्था से ट्रेनिंग लिया ही नहीं है। और उसके बाद जब खुद से किया, जैसे भी किया, उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च सेंटर पलांडू, रांची, सोलन और क्या बोलते हैं भागलपुर, सबौर और बामेती, पटना, इस सब जगहों पर जाकर हमने ट्रेनिंग लिया। और फिर उस चीज़ को मैं यहाँ के जितने भी प्रखंड के गांव हैं वहाँ पर जाकर बताता हूँ। और अभी आरसीटी के माध्यम से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनके माध्यम से मैं ट्रेनिंग हर जगह प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मतलब आपने जो 700-800 बैच लगा चुके हैं, बना चुके हैं, तो क्या उसमें क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? अगर आपको मशरूम की जरूरत हो या फिर सीजनली कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका जानकारी आपने लिया कभी? नहीं, रिस्पांस अच्छा है पहले के मुताबिक। अब बहुत सारे जगह पर लोग कर रहे हैं, खासकर महिलाएं इसमें बहुत आगे हैं। और पहले की अपेक्षा में हर जगह इस चीज़ को पहुंचाया भी गया है कि मशरूम नाम का कोई खाने का ऐसा पदार्थ है जिसको कि हम खाने के साथ साथ इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं और कम पूंजी में अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। तो जैसा कि गौरव सर बता रहे हैं कि काफी लोगों ने इसका ट्रेनिंग लेके अभी शुरुआत कर चुके हैं, तो सर नेक्स्ट बैच जो है आपका कब बनने जा रहा है? वो नेक्स्ट बैच बनेगा, वो बता दिया जाएगा। अभी इसका कोई शेड्यूल है नहीं। अभी जैसे मान लीजिए महीने में एक बैच तो जरूर आप आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, महीना में एक बैच बन जाता है। महीना में एक बैच बन जाता है, तो वो आरसीटी के माध्यम से जानकारी लेंगे या आपके नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं? आरसीटी के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। कहाँ बैच नेक्स्ट बैच का? हाँ, तो देखिए नेक्स्ट बैच का जो भी है आरसीटी के माध्यम से आप वीडियो देख के आप आरसीटी जाके, आप जहानाबाद जो आरसीटी है वहां से आप नेक्स्ट बैच का शेड्यूल पता कर सकते हैं और आसपास में जो भी होगा आपको वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। और इस तरह से वीडियो के भैया अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम उज्जवल कांत वर्मा हुआ, मैं नोनी से आया हूँ जी। तो कैसा लगा यहाँ जो ट्रेनिंग आपने, जो 1 हफ्ता या 10 दिन का रहा, ट्रेनिंग लेके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
आरसीटी का मतलब क्या है? आरसीटी का मतलब समझते हैं? जी जी। क्या है? आरसीटी का मतलब है कि स्वरोजगार योजना। जी मतलब अपने आप एक रोजगार करके दूसरों को ही रोजगार के लिए बताइए। जी जी। तो इसमें आपने क्या सीखा? मशरूम का जो ट्रेनिंग लिए उससे क्या आप सीखे? मशरूम उपजाने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जी। अपने घर पर ही लगा के इसको मतलब काम कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए अगर उत्पादन करना चाहें तो रेशियो क्या होगा? मशरूम का रेशियो जो होता है उसमें कुछ आइडिया है आपको? क्या मतलब अगर 1 किलो बीज के लिए हमको कितना कितना क्या क्या चाहिए, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए कि 1 किलो बीज के लिए 10 किलो भूसा, जी 100 लीटर पानी की आवश्यकता है, जी 150 ग्राम फॉर्मेलिन की आवश्यकता है, जी 30 ग्राम बॉबिस्टिन की आवश्यकता है, जी 1 ड्राम की आवश्यकता है। जी। बस। तो जैसा कि देखिए ट्रेनिंग के माध्यम से सर बताए और हर चीज यहाँ जानकारी के माध्यम से आप लोग को बताए, तो इस तरह और भी लिखित और जो भी है हर चीज आपको यहाँ ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू आप गौरव सर से ट्रेनिंग लेकर आप अपने एक व्यवसाय स्वरोजगार का स्टार्टअप घर पे कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो विशेष जानकारी के लिए आप तो एक सर अपना आरसीटी में क्या आपका रोल है इसके बारे में थोड़ा सा अपना बताइएगा। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं गया से रहने वाला हूं और मैं पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी जहानाबाद में अभी संकाय के पद पे काम कर रहा हूं। आरसीटी में हम लोग तो फैकल्टी के रूप में भी काम कर रहे हैं। मेरा जॉब रोल होता है मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में, लेकिन हम लोग जहां जहां बैच चलते हैं, हमारा बैच ऑफिस में भी चलता है और कभी कभी बाहर भी बैचेस चलाती हैं हम लोग। तो हमारा काम होता है बैच ऑर्गेनाइज करना और जो ट्रेनर होते हैं स्पेशलाइजेशन जिस कोर्स के, उनको हैंड ओवर करके जितने ड्यूरेशंस का कोर्स होता है वो बैच चला। हम लोग का काम जब हम आते हैं तो हमारा काम जो है वो कभी कभी मैनेजमेंट के रूप में बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाना, मार्केटिंग के बारे में पढ़ाना, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है सारे ट्रेनिंग्स को एग्ज़ाम दे करके वो लोग ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तो बीच में जाकर के जो ट्रेनिंग लिए हैं उनके घर पर जाकर के फॉलो अप करते हैं। जो दिक्कतें आती हैं उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और हम लोग लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर के उनके ट्रेनिंग्स की ज़रूरत के अनुसार हम लोग बैंक से राशि जो है प्रदान करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना मार्केट में जाकर के अपना स्वरोजगार करें और अपने पैर पर वो खड़े हों और आरसीटी के माध्यम से उनका आगे भविष्य में अपना निर्माण कुछ कर पाए। मतलब आप यहाँ ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको कुछ सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती है? कितनी सहायता राशि क्या होती है? सहायता राशि अलग अलग होती है सर। बिहार सरकार की सहायता राशि अलग होती है, इनके अलग। अगर अपने पर्सनल जिनका अगर अकाउंट है उनका मैं एक फोटोकॉपी लेता हूं और लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर के मैं उस बैंक में जाकर के भेज देता हूं बाइक कोरियर। फिर उनके पास कॉल आती है, बैंक वाले कॉल करते हैं वो और कैंडिडेट बैंक में जाके विजिट करते हैं। उसके बीच बैंकर्स और कैंडिडेट के बीच में कन्वर्सेशंस होने के बाद सभी कुछ अगर सही ढंग से पाया जाता है तो बैंक उनको लोन दे करके उनको आगे बढ़ाने में मदद भी करती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हर चीज का ट्रेनिंग, तो सर सिलाई और भी बहुत सारे हैं, तो उन लोग ट्रेनिंग मतलब इसी तरह हर गांव में करते हैं या उसका वहाँ आरसीटी में कर पाते हैं? सर जो कि महिलाओं की ट्रेनिंग जैसे कि वुमेन्स टेलरिंग का है या ब्यूटी पार्लर का है या सॉफ्ट टॉयज मेकिंग का है, बहुत सारी लड़कियों की ट्रेनिंग यहाँ पे चलाते हैं हम लोग ऑफिस में। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे ऑफिस कार्यालय में ही सब कुछ अवेलेबल होती है। अब जैसे कि टेलरिंग का महिलाओं के सिलाई कढ़ाई का बैच चलाना है तो सिलाई मशीन 35 का होना, तो हम किसी दूसरे प्लेस पे जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी महिलाओं की ट्रेनिंग हम अब लोग अपने ऑफिस में ही कार्यालय में देते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम अपने ऑफिस से हर तरह का ट्रेनिंग, जो भी सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप आरसीटी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। उन लोगों का भी वीडियो आप लोगों के बीच सर के माध्यम से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।